मसीह यस्सु के कादो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 12वें बाब की पहली आयत से लेकर खुदावंद के कलाम में से 14वीं आयत तक सीखा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 12वें बाब की 15वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें खरूज की किताब उसके 12वें बाब की 15वीं आयत से यूं लिखा है, 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इस्राएल में से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फकत यही किया जाए। और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मनाना, क्योंकि उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्के मिस्र से निकालूंगा। इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मानना। पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज को खाए वो ख्वाह मुसाफिर हो ख्वाह उसकी पैदाइश उसी मुल्क की हो, इस्राएल की जमात से काट डाला जाएगा। तुम कोई खमीरी चीज ना खाना बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीरी रोटी खाना। तब मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलवाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बर्रा निकाल रखो और ये फसा का बर्रा ज़बा करना। और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर लगा देना। और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजा से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजों को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुम को मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुमको अपने वादा के मुआफिक देगा दाखिल हो जाओ तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा क्या मकसद है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा किया और बनी इस्राएल से जाकर जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से हमने जैसे कल के चैप्टर में से कल पढ़ा था, 12वें चैप्टर की पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़ा था, तो आज हमने लास्ट वाले कल वाले चैप्टर ही को कंटिन्यू करते हुए इसकी 15वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और बाकी इसी चैप्टर का अगला हिस्सा जो है हम कल पढ़ेंगे और कल उसके बारे में सीखेंगे। सो लिहाजा मेरे अजीजों, कल हमने जो सीखा था खास फसा के बारे में सीखा था कि किस तरह खुदावंद अपने बंदा मूसा और हारून को हुक्म देता है और उनकी मार्फत हुक्म जो है वो तमाम कौम बनी इस्राएल के लिए जो है वो पहुंचाता है कि हर एक को जो है वो यानी कि हर एक खानदान को एक एक जो है वो बर्रा लेना है, उसको ज़बा करना है और उसको आग पर भूनकर जो है वो खाना है। और उसमें हमने जो है कुछ चंद ऐसी रस्मों को देखा था जो जिनका खुदावंद ने जो है वो खास कर उनको हुक्म किया था, जिनमें सबसे खास बात हमने ये देखी थी
کہ سب سے پہلی بات تو خدا نے جو ہے وہ کیلنڈر کو تبدیل کرنے کی جو ہے وہ بات کی تھی کہ جب تمہاری رہائی کا وقت آئے تو اب سے جو نیا سال چلے گا، جو پہلے سال چلتا آ رہا تھا، سال کی جو پہلے ترتیب چلتی آ رہی تھی، اب جب تم لوگوں کو میں یہاں سے آزاد کر دوں گا، مصر کی غلامی سے نکال کر جو ہے وہ وعدے کی سرزمین میں لے جاؤں گا، تو اب کو تم نے وہ کیلنڈر نہیں ماننا جو کہ سپٹمبر کے مہینے سے شروع ہوتا تھا، بلکہ اب سے جو ہے تم ایک نئے کیلنڈر کا آغاز کرو گی، دنیا کی ایک نئی تاریخ کا آغاز کرو گے، جس کا مہینہ جو ہے وہ مارچ کا مہینہ جو ہے وہ پہلا مہینہ کہلائے گا۔ تو ایک تو یہ خدا نے خاص حکم دیا تھا اپنے بندہ موسیٰ اور ہارون کو، اور اس کے ساتھ جب برے کی بات کی گئی تھی تو برہ کے لیے خداوند نے جو ہے وہ صاف حکم کیا تھا کہ اس برہ کو جو ہے وہ لے کر، اس سے پہلے کہ اسے ذبح کیا جائے 4 دن پہلے اس برہ کو جو ہے وہ نکال کر الگ کر دینا، اور بے عیب اور یکسالہ برہ جو ہے وہ یکسالہ نر برہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم نے خاص سیکھا تھا کہ یہ ساری رسمیں، یہ سارے رواج، جتنا کام خداوند جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کو دیتا ہے مصر کی غلامی سے نکالتے وقت، آزاد ہوتے وقت، یہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری قربانی، یہ ذبح ہونا، یہ برے کا بے عیب ہونا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ یسوع مسیح کی موت کی طرف، بلکہ صلیبی موت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے۔ اور جس طرح سے برے کو جو ہے وہ 4 دن پہلے الگ کر لینے کا حکم کر دیا گیا تھا قربانی سے پہلے، اسی طرح ہم نے سیکھا تھا کہ سیم یسوع مسیح جب یروشلم میں انٹر ہوا اپنی صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے، تو ٹھیک 4 دن پہلے، اپنے پکڑوائے جانے سے ٹھیک 4 دن پہلے یسوع مسیح جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یسوع مسیح کو جو ہے وہ 4 دن کے بعد پکڑ کر مصلوب کیا جاتا ہے، اور پھر میرے اور آپ کے، ہمارے گناہوں کی جو ہے وہ قربانی خداوند یسوع جو ہے وہ صلیب پر ادا کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو خدا نے جتنی رسمیں دی، خاص طور پر جو فسح کی رسم ہے، ان ساری رسموں سے جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم ترین رسم مانی جاتی ہے، بڑی خاص مانی جاتی ہے۔ اور صرف یہ تب نہیں جب قوم بنی اسرائیل مصر سے آزاد ہوئی، یہ رسم تب تک نہیں، بلکہ خدا نے کہا تھا قوم بنی اسرائیل کو کہ نسل در نسل جو ہے اس عید کو منایا کرنا، اس رسم کو کیا کرنا، یادگاری میں کیا کرنا۔ اور آج تک قوم بنی اسرائیل میں اگر ہم دیکھیں تو اس رسم کی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ تو برے کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ کل کافی جو ہے وہ کھل کر بات چیت کی تھی، تو آج خاص جو بات چیت ہے، آج ہم نے سیکھا ہے بے خمیری روٹی کا جو ہے وہ خاص طور پر خدا جو ہے وہ حکم دیتا ہے، کیونکہ آج کی 15ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کل تو ہم نے دیکھا تھا کہ برے کے لیے خدا نے خاص حکم دیا تھا کہ برے کو جو ہے وہ کاٹا نہ جائے، اس کی ہڈیوں کو توڑ کر ان کو الگ نہ کیا جائے، بلکہ سارا جو ہے وہ پورا مکمل طور پر جو ہے برے کو آگ پر بھون کر کھایا جائے۔ اور آج خاص ہم حکم خداوند کا دوسرا دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند کہتا ہے کہ 7 دن تک تم جو ہے وہ بے خمیری روٹی کو کھانا، اس میں کسی قسم کا کوئی خمیر جو ہے وہ تمہارے گھر میں پکایا نہ جائے۔ اور پھر صرف خمیر کو پکانے کے لیے منع نہیں کیا، بلکہ ایک اور خدا خاص بات کہہ کر جو ہے وہ وارن کر دیتا ہے کہ اگر کوئی خمیر کھائے ان 7 دنوں میں تو وہ ضرور قوم بنی اسرائیل سے جو ہے وہ کاٹ ڈالا جائے، نکال دیا جائے، وہ پھر سے کبھی اسرائیلی جو ہے وہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کی ہے۔ تو خداوند یہاں پر خاص جو ہے وہ حکم دیتا ہے بے خمیری روٹی کو کھانے کا۔ تو کل ہم نے ایک سمپل سی بات کو ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر آگے چل کر ان کو جو ہے وہ بہت مشکل حالات سے گزرنا تھا، اور یہاں پر یہ نہیں جانتے تھے کہ آگے جا کر ہمیں کس قسم کی خوراک مہیا کی جائے گی۔ تو یہ تو ضرور 7 دنوں میں ان کی ایک عادت سی بنا دینا، اس کو جو ہے ان کو پریپیئر کرنا کہ آگے جو حالات دیکھنے والے ہیں وہ جو ہے وہ ان کے لیے برداشت کے لائق ہو سکیں۔ لیکن خاص طور پر جب بے خمیری کی بات آتی ہے تو یہاں پر اس کا روحانی پہلو جو ہے اس کو خداوند جو ہے وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ جیسے بے خمیری روٹی کھانا، خوشی کے ساتھ اس عید کو منانا، تو اس کا مطلب خاص یہ ہے کہ بغیر کسی کینہ کے، بغیر کسی بغض کے اور
बगैर किसी रियाकारी के तुम इस ईद को मनाना। जो कुछ हो तुम में जो है वो हर तरह से मुकम्मल तौर पर जो है वो खुशी पाई जानी चाहिए, शादमानी पाई जानी चाहिए, किसी किस्म का कोई बुग़्ज़ ना आए, किसी किस्म की कोई रियाकारी ना आए, किसी किस्म की कोई कीना, हसद, लड़ाई झगड़े ना हो। बल्कि खुदावंद चाहता है कि अब जब मैं इस कौम को मिस्र से आजाद करने वाला हूँ, फिरौन बादशाह की गुलामी से निजात दिलाने वाला हूँ, तो अब इनकी जिंदगियों में जो है वो कामलियत शामिल होनी चाहिए, क्योंकि खुदा जो है वो खुद भी कामिल है और वो अपने लोगों को हमेशा कामिल होकर चलने का जो है वो हुक्म देता है। जैसे खुदा ने बाप इब्राहिम को कहा कि तू मेरे साथ कामिल होकर चल, वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको हमें अपने खून से खरीद कर कामिल बना गया, कामिल ठहरा गया। और जब उसने हमें कामिल कर दिया अपने बेशकीमत खून को बहाकर, तो फिर मेरे और आपके लिए वैसे ही, ठीक वैसे ही जरूरी है जैसे इब्राहिम के लिए जरूरी था कि कामिल होकर खुदावंद की हुजूरी में चले। आज मेरे और आपके लिए भी यही जरूरी है कि अगर हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो हमें भी मुकम्मल तौर पर बगैर कीना के, बगैर बुग़्ज़ के, बगैर रियाकारी, हसद, लड़ाई झगड़े, तफरकेबाजियों, हमें इन सारी चीजों को अपने भीतर से निकाल कर, इनको दूर कर फिर ही कामिल होकर खुदावंद की हजूरी में चलना है। अदरवाइज जैसा खुदा यहाँ पर हुक्म कौम बनी इसराइल के लोगों को देता है कि अगर कोई खमीरी रोटी खाए तो अपनी कौम में से काट डाला जाए, तो याद रखें अगर कोई दावा करता है कि मैं खुदावंद यीशु यीशु करता हूँ, मैं खुदावंद के साथ चलता हूँ और अपनी जिंदगियों में इस किस्म की चीजों को, कामों को रखता है, तो याद रखे जिंदगी की किताब में से ऐसे शख्स का नाम जो है वो जरूर काट डाला जाता है। और बाइबल मुकद्दस में हमें न्यू टेस्टामेंट में खसूसन मुकाशफा की किताब में इस बात के लिए जो है वो वार्न किया गया है कि अगर जिंदगी की किताब से हमारा नाम काट डाला जाएगा तो फिर हम नए आसमान, नई जमीन और नए यरूशलेम में दाखिल जो है वो हरगिज नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ जितनी चीजें थी, जितनी रस्में थी, जितने काम खुदावंद ने हुक्म दिए थे, ये सारे हमें यीशु मसीह की तरफ लेकर चलते हैं और फिर आने वाली नई दुनिया की तरफ भी हमारा जो है वो रुझान लेकर जाते हैं। तो इसीलिए खुदा जो है वो हुक्म देता है कि जो कोई मेरे हुक्म को माने वो तो मेरे लोगों में शामिल रहेगा, लेकिन जो कोई मेरे हुक्म की ताबेदारी नहीं करेगा वो जरूर मेरी कौम में से जो है वो काट डाला जाए, निकाल दिया जाए। और आगे 16वीं आयत में लिखा है, और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। तो यहाँ खुदा जो है वो एक मखसूस पूरे वीक की बात कर रहा है, क्योंकि हफ्ते में जो है वो 7 दिन होते हैं। तो अब जब हफ्ता हम खुदावंद यहाँ बताता है कि पहला दिन हफ्ते का और आखिरी दिन, इन दोनों दिनों में जो है तुम्हारा मुकद्दस मजमा होना चाहिए, तुम सबको यूनाइट होना चाहिए। और लिखा है उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, यानी कि हर किसी किस्म के काम से जो है यहाँ पर खुदा इन पर पाबंदी लगाता है, मना करता है कि इन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फकत यही किया जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा जो है वो 7वें दिन पहले दिन और आखिरी दिन जो है वो एक ही हुक्म देता है कि खाने के अलावा जो है वो और कोई काम ना किया जाए। और जब हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस रूह जमीन पर आया, जब यीशु मसीह ने खिदमत का काम शुरू किया, मुआजिज़ात का काम शुरू किया, तो इसीलिए यीशु को जो है फक्की फरीसी रोका टोका करते थे कि ये सब्बत के दिन जो है ये मुआजिज़ात क्यों करता है, शिफा क्यों देता है, क्योंकि यहूदियों को, कौम बनी इसराइल के लोगों को जो है सिवाय खाने पीने के और कोई काम जो है वो सब्बत के दिन जायज नहीं था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जिस सब्बत का हुक्म खुदावंद खुद दे रहा है, वही खुदावंद जब इंसान का रूप लेकर इस जमीन पर आ जाता है, तो न्यू टेस्टामेंट में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह खुद कहता है कि इब्ने आदम के पास जो है वो सब्बत का भी इख्तियार है, यानी कि सब्बत को बनाने वाला भी इब्ने आदम है, सब्बत का ऐलान करने वाला भी इब्ने आदम है। ये कानून जो है ये इब्ने आदम ने बनाए हैं और आगे चलकर इसी दिन में जब वो शिफा देता है तो ये भी कानून जो है ये इब्ने आदम का कानून है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ने हमें वो सारी जो मुश्किल तरीन रसूमात थी इंसान के लिए, जिनमें से गुजरना हर एक के लिए बड़ा मुश्किल काम था,
खुदावंद यस्सु मसीह ने सलीब पर अपना कफारा अदा करके मुझे और आपको, हमें सारे कठिन रास्तों से जो है वो आजाद कर दिया है। और आज हम आजादी के साथ उसके बेटे और उसके बेटियां होते हुए जो है, खुदावंद के लोग होते हुए बड़ी आजादी के साथ उसके साथ चल सकते हैं। और खुदावंद के साथ चलना मेरे नजदीक इस दुनिया में चलने में सबसे ज्यादा जो है वो आसान काम है, क्योंकि दुनिया के साथ चलते हुए हम दुनिया को कभी भी खुश नहीं कर सकते। लेकिन खुदावंद के पास एक बार जब हम सच्ची नीयत से आ जाते हैं तो फिर हम खाली हाथ भी आए, खुदावंद खुश हो जाता है हमसे और हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ चलता है। तो आगे बढ़कर जब हम 17वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मानना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा। तो यहाँ जो है खुदावंद फिर से आज के पूरे हवाले में जो है वो बार बार बेखमीरी रोटी का जो है वो जिक्र आएगा। तो खुदावंद फिर से कहता है कि तुम जो है वो बेखमीरी रोटी की जो है वो ईद मनाना, ये खास ईद है, इसको मनाना। और क्यों मनाना, इसको मनाने की वजह भी जो है वो खुदावंद बयान करता है, क्योंकि उसी दिन मैं तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा। और याद रखे, ये कौम बनी इसराइल के ये वही जत्थे हैं जिनका खुदा ने खास अपने बंदा बाप इब्राहिम से वादा किया था, इसहाक से वादा किया था, याकूब से वादा किया था कि मैं तुमको जत्थों की सूरत में बढ़ाऊंगा। और ये खुदा के वादे की तकमील जब होती है तो जत्थों की सूरत में अब जो लोग बढ़ चुके हैं, तरक्की कर चुके हैं, एक कौम की सूरत में ये बन चुके हैं, पूरी एक कौम की शेप बन चुकी है। तो अब खुदावंद इस कौम को जत्थों की सूरत में मुल्क मिस्र से निकालेगा और इनकी आजादी का ये दिन खास दिन होगा। और इसीलिए खुदावंद कहता है कि इसकी याद में जो है तुम इस ईद को मनाया करना, जिसमें बेखमीरी रोटी खाना, जिसका खास मतलब ये है कि बगैर किसी कीना, बगैर किसी बगज और बगैर किसी रियाकारी के आगे चलना। और आगे लिखा है, इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मानना। तो नस्ल दर नस्ल यानी कि खुदा ने ये नहीं कहा था कि इस साल मान लेना, अगले साल आजाद हो जाओगे तो इसे छोड़ देना, या 10 साल बाद इसे इग्नोर कर देना, बल्कि खुदा ने जो हुक्म दिए, खुदा ने कहा कि मेरे हुक्मों को जो है वो नस्ल दर नस्ल मानना है। याद रखे, जब खतने का हुक्म खुदा ने किया तो खतने के लिए भी खुदा ने यही किया था, यही कहा था कि नस्ल दर नस्ल जो है वो खतना कराया जाए, और अगर कोई ना कराए तो उसको भी जो है वो कौम बनी इसराइल से काट डाला जाए। तो खुदा ने जितने हुक्म दिए, खुदा ने जो है वहां हमेशा इस कंडीशन को रखा है कि जो कोई मेरे हुक्मों की ताबेदारी करेगा वो तो मेरी कौम का हिस्सा है, लेकिन जो कोई मेरे हुक्मों की नाफरमानी करेगा, उनको नहीं मानेगा, उनको कबूल नहीं करेगा, उन पर रिएक्ट नहीं करेगा, वो जरूर जो है वो मेरे लोगों में से और मेरी कौम में से जो है वो काट डाला जाएगा। और मेरे और आपके, हमारे आज के दौर के लोगों के लिए ये बड़े समझने वाली बात है, जो कहते हैं जी हम मसीह में हैं, हम सारे गुनाह कर लें फिर भी मसीह में सो जाएंगे तो हम मसीह के साथ जरूर जिंदा किए जाएंगे। याद रखें, अगर हम खुदावंद के हुक्मों की ताबेदारी नहीं करेंगे तो जरूर हम जो है वो किताबे हयात में से हमारे नामों को खुदावंद जो है वो काट डालेगा। तो हम हरगिज ना तो मसीह में सो सकते हैं और ना दोबारा मसीह में जिंदा हो सकते हैं, अनलेस के हम खुदावंद के हुक्मों पर जो है वो अमल करें और पूरी ताबेदारी से जो है उनके साथ चल सके। और आगे चलकर 18वीं आयत में लिखा है, पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी खाना। और फिर आगे चलकर 19वीं आयत में लिखा है, 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज को खाए वो ख्वाह मुसाफिर हो, ख्वाह उसकी पैदाइश उसी मुल्क में हो, इसराइल की जमात से काट डाला जाए। तो अब हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वो एक बार नहीं, अभी तीसरी बार इस बात का जो है वो जिक्र खुदावंद ने किया है कि जरूर है, बार बार खुदावंद जो है इस बात के लिए पाबंद करता है कि जरूर है कि बेखमीरी रोटी खाना, और अगर कोई ऐसा ना करे तो वो कौम में से जो है वो काट डाला जाए। और 20वीं आयत में लिखा है, तुम कोई खमीरी चीज ना खाना बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीरी रोटी खाना। और आगे बढ़े तो 21वीं आयत में लिखा है, तब मूसा ने इसराइल के बुजुर्गों को बुलवाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक
एक एक बर्रा निकाल रखो और ये फसा का बर्रा ज़बा करना। तो अब हम देखते हैं कि खुदा ने ठीक जो मूसा और हारून को हुक्म दिया है, जो कि खरूज की किताब 12वें बाब की पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक खुदा ने जो है वो हुक्म दिया है। अब मूसा जो है खुदा की फर्मा बरदारी करते हुए, खुदा की ताबेदारी करते हुए, ठीक खुदा के हुक्म के मुताबिक कौम बनी इसराइल के बुजुर्गों से, लोगों से जो है वो हम कलाम होता है, उनसे बात करता है और कहता है, लिखा है, मूसा ने इसराइल के सब बुजुर्गों को बुलवा कर, यानी कि उनको एक जगह पर इकट्ठा कर कर उनको कहा, अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बर्रा निकाल रखो और ये फसा का बर्रा ज़बा करना है। तो ये वही हुक्म है जिसका कल हमने सीखा था कि खुदा ने जो है वो हुक्म दिया है। और अब 22वीं आयत में आगे लिखा है, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और कुछ दरवाजा के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजा से बाहर ना जाए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर खास खुदा ने जिस खून को लगाने का हुक्म दिया था, ठीक खुदा के हुक्म के मुताबिक जो है वो मूसा कौम बनी इसराइल के बुजुर्गों को जमा करके उसी तरह उनको हुक्म करता है कि इस खून को, बर्रा के खून को जो है अपने दरवाजे के ऊपर और साइड की चौखटों पर जो है वो लगा लेना। और खुदा ने खास पाबंद किया था कि कोई भी उस रात को जो है वो अपने घर से बाहर कदम ना रखे, क्योंकि वो रात जो थी कौम बनी इसराइल के लोगों की आखिरी रात थी मिस्र में, और खुदावन नहीं चाहता था कि कौम बनी इसराइल का कोई भी शख्स जो है वो बाहर निकले। और क्योंकि खुदा ने जो है वो आना था और गजब ने नाजिल होना था और मिस्र के सारे पहलौठे जो है वो मारे जाने थे, खा इंसानों के थे खा मवेशियों के, खुदा ने सबको हलाक करना था। और खुदा नहीं चाहता था कि कौम बनी इसराइल के लोग जब रवाना हो, वादे की सरजमीन में पहुंचाए जाएं, तो उनमें से कोई भी जो है वो वहां रह जाए, मिस्र में रह जाए, मिस्र की गुलामी में रह जाए। तो यहाँ इसीलिए खुदा जो है वो खास ऐलान करता है। और जब मेरे और आपके लिए ऐलान हुआ कि हमें खुदावन ने, यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर कामिल कर दिया है, पाक कर दिया है, तो हमें भी खुदा ने जो है वो पाक रहने के लिए इसीलिए कहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आज यीशु मसीह आए और हम अपनी नापाकी के बायस उसका जो है वो हवा में उड़कर इस्तकबाल ना कर सके, या आज मौत हमें इस दुनिया से जो है वो खत्म कर दे। तो ऐसा ना हो कि हम मसीह में ना सोएं और फिर मसीह में जी ना सके, क्योंकि मसीह में सोने के लिए और मसीह में जिंदा होने के लिए जो है वो मसीह के ताबे रहना इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज इंसान बहुत ज्यादा काफी हद तक जो है इंसान इस बात से बेखबर हैं और सोचते हैं कि शायद हम झूठ बोल लें तो उसकी जो है हमें माफी मिल जाएगी, शायद हम चोरी कर ले, लड़ाई कर ले, हसद कर ले, तो इसकी ये शायद छोटे छोटे गुनाह हैं, इनकी माफी मिल जाएगी। तो याद रखें, बेखमीरी रोटी जो है वो हमें इन्हीं कामों से जो है वो आगाह करती है, इन्हीं कामों की तरफ इसको तशबीह दी जाती है कि हमें जो है वो अपनी जिंदगी में ना तो कीना के खमीर को शामिल करना है, ना हसद के खमीर को शामिल करना है, ना लड़ाई झगड़े के खमीर को शामिल करना है, ना गाली गलौज के खमीर को शामिल करना है। और फिर खास खुदावन की हजूरी छोड़कर हमें दुनिया में बाहर निकल कर नहीं जाना, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा दुल्हा आ जाए और हम 5 सुस्त कवारियों की तरह जो है वो इधर उधर भटकते रह जाएं और अपने खुदावन यीशु का हवा में उड़कर जो है वो इस्तकबाल ना कर सके। तो इसीलिए मसीह के साथ चलने वाले लोगों को जो है वो केयरफुल रहने की जरूरत है। और इसी तरह कौम बनी इसराइल के लोगों को उस रात जो है मिस्र के मुल्क में बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत थी, क्योंकि अगर कोई अपने घर से बाहर निकल जाता तो जरूर था कि वो वहीं का होकर रह जाता, फिर वो वादे की सरजमीन में जो है वो ना पहुंचाया जाता। और मेरे और आपके लिए, हमारे लिए जो वादे की सरजमीन है, याद रखें, मुल्क कनान से वो कहीं ज्यादा खूबसूरत है और कहीं ज्यादा सुकून से भरी है, क्योंकि जब ये कौम बनी इसराइल के लोग मिस्र से निकलेंगे, मुल्क कनान तक पहुंचेंगे, तो आगे इनका सफर जो है ये बहुत तवील है, बहुत लंबा है और इसमें कई किस्म की इनको आजमाइशें भी देखनी पड़ेंगी। तो मुझे और आपको आज हम भी एक ऐसे ही सफर पर रवाना है जो कि लंबा भी दिखाई देता है, मुश्किल भी दिखाई देता है, लेकिन याद रखें, अगर हम खुदावन के ताबे रहेंगे तो वो हमारी मदद भी करेगा और हमें जो है वो अपने साथ कामिल करके भी रखेगा। और इनके लिए भी जरूरी यही था कि ये खुदा के हुक्म की ताबेदारी करें,
اور جب میں اپنی اور آپ کی ہماری بات ہم کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہمیں خداوند کی تابعداری کرنی ہے اور اسی کے ساتھ لپٹے رہنا ہے. اس کی حضوری سے ہمیں ایک منٹ کے لیے بھی, بلکہ میں کہوں گی کچھ سیکنڈز کے لیے بھی جو ہے وہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو 23ویں آیت میں آگے چل کر لکھا ہے, کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا, اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازوں کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے یہاں پر ذکر آیا ہے کہ خدا جو ہے وہ مصری قوم کے لوگوں کو جو ہے وہ مارنے کے لیے نکلے گا, اور یہ وہی مصری ہیں جو خدا کی حقارت کرتے تھے اور خدا کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے, ان کو ستاتے تھے, ان پر ظلم کرتے تھے. اور اب خدا پورے قہر کے ساتھ اترے گا, ان کو مارے گا اور پھر اپنی قوم کے سارے لوگوں کو جو ہے وہ بچا لے گا, ان کو محفوظ رکھے گا. اور یہاں خدا خاص طور پر جو ہے وہ برے لوگوں میں اور اپنے لوگوں میں فرق کرے گا, اور اس فرق کے تحت جو ہے خدا سزا بھی دے گا اور رحم بھی کرے گا. اور 24ویں آیت میں آگے لکھا ہے, اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا. تو اب یہ وہی حکم ہے جو خدا نے جو ہے موسیٰ کو دیا تھا, اور اب یہ وہی حکم جو ہے موسیٰ قوم بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے, اور خدا کا پیغام ان کو جو ہے وہ ٹھیک خالص نیت کے ساتھ جو ہے پہنچا رہا ہے. اور 25ویں آیت میں لکھا ہے, اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا. تو اب پہلے تو اس عید کو منانا ہے, ہر سال منانا ہے, اور جو عبادت ہے اس کو بھی خداوند فرماتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ خدا کے لیے جاری رکھنا ہے. اور یاد رکھے یہ خدا کے اسی مقصد کی جو ہے وہ تکمیل ہے, اسی مقصد کو جو ہے وہ پورا ہونا ہے جس مقصد کے لیے خدا نے انسان کو تخلیق کیا, خلق کیا. کیونکہ خدا نے جب آدم اور ہوا کو بنایا اور ان کو باغ عدن میں رکھا تو خدا نے ان کو خاص اسی لیے بنایا تھا تاکہ یہ میری قربت میں رہ سکے. اور اب جب خدا اپنی اس قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر لے کر جاتا ہے تو پھر خدا کا حکم یہی ہے کہ میں نے تم کو غلامی سے چھڑا کر آزاد تو کر دیا, وعدے کی سرزمین میں لے کر تو جا رہا ہوں, لیکن تم نے مجھ سے جو ہے بے وفائی نہیں کرنی, مکر نہیں جانا, بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ جو ہے وہ گہری رفاقت میں رہنا ہے. کیونکہ میں نے تم کو جو ہے اسی لیے بنایا ہے تاکہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ گہری رفاقت میں رہ سکو. اور قوم بنی اسرائیل کے لوگوں سے خداوند یہی چاہتا تھا, اور آج مجھ سے اور آپ سے تمام نسل انسانی کے لوگوں سے بھی خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم گہری رفاقت میں اس کے ساتھ رہ سکیں. اور آگے چل کر 26ویں آیت میں جب ہم دیکھیں تو لکھا ہے, اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا کیا مقصد ہے, تو 27ویں آیت میں لکھا ہے, تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا. تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ نسل در نسل جو ہے اس کو منانا تو ہے, اس عید کو, اس رسم کو ادا تو کرنا ہے, لیکن جب تمہاری نسلیں, جب تمہاری اولاد, جب تمہارے بال بچے پوچھے کہ ہم اس کو کیوں مناتے ہیں, ہم یہ رسمیں کیوں ادا کرتے ہیں, تو تم نے ضرور ان کو جو ہے وہ بتانا ہے کہ آخر حقیقتاً ہم کس یاد میں مناتے ہیں, کہ حقیقتاً خدا نے جو ہے وہ بڑا رحم کیا تھا, بڑا کرم کیا تھا, بہت بڑا فضل کیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو کہ مصر کی غلامی میں اس قدر جو ہے وہ پھنس چکے تھے, جن کی آزادی کا جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا, جن کے پاس کوئی امید نہیں تھی کہ ہم اس غلامی سے جو ہے وہ آزاد ہو سکیں گے. خداوند نے اپنا جلالی ہاتھ بڑھا کر ان کو آزادی بخشی تھی اور دشمن کو مکمل طور پر جو ہے وہ مار مٹایا تھا, اس کا خاتمہ کر دیا تھا. اور اسی کی یاد میں خداوند حکم دیتا ہے کہ اس عید کو منانا بھی ہے اور اپنی نسلوں کو, اپنی اولاد کو جو ہے وہ بتانا بھی ہے. اور آخری 27ویں آیت کے آخری حصہ میں لکھا ہے کہ جب وہ سارے بزرگ اس بات کو سنتے ہیں, خدا کے پیغام کو سنتے ہیں, تو اب خدا کے کلام پر جو ہے وہ کوئی بھی نکتہ چینی کرنے والا نہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے, پہلی بار جب گئے تو فرعون نے ظلم کو اور بڑھا دیا, مصیبتوں کا اور اضافہ کر دیا اسرائیلی لوگوں پر, تو پھر انہوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا موسیٰ اور ہارون پر. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی قدرت کے جلالی کاموں کو اس قدر قوم بنی اسرائیل کے لوگ دیکھ چکے ہیں
जब खुदा ने मिस्र पर आफतें नाजिल की और कौम बनी इसराइल को उनमें महफूज रखा, तो अब ये लोग जो है वो हकीकी तौर पर जान चुके हैं कि आसमान का खुदा हमारे साथ खड़ा है और जो वो करने को है वो हमारी भलाई के लिए है। और इसी भलाई को देखकर महसूस कर कर ये लोग क्या करते हैं कि ये सर झुकाकर खुदावन को जो है वो सिजदा करते हैं, उसकी ताजीम करते हैं कि जलाली खुदावन हमारे बाप दादा के साथ किए हुए वादा के मुताबिक अब वाकई उतर आया है और हमें जो है वो आजादी देने को है, हमें छुड़ाने को है, गुलामी के घर से निकालकर वादे की सरजमीन में दाखिल करने को है। तो याद रखें, मुझे और आपको हमें भी इसी तरह खुदावन की हजूरी में झुके रहना है, सिजदे में गए रहना है, क्योंकि खुदावन जो है वो यकीनन जल्द मुझे और आपको हमें भी जरूर अपने साथ ले जाने को है और फिर हमें आसमान की बादशाही में दाखिल करने को है। तो आगे 28वीं आयत में, आज की आखिरी आयत में लिखा है, और बनी इसराइल ने जाकर जैसा खुदावन ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। तो ये वो वाकया है जो कि बहुत साल पहले, बल्कि सदियों पहले, मसीह यस्सु के इस दुनिया में आने से पहले का वाकया है। और उस दौर की बात है कि जब कौम बनी इसराइलियों ने खुदावन के उस हुक्म को जान लिया, उसकी कुदरत को पहचान लिया, उसके जलाली कामों को देख लिया, तो अब उन्होंने ठीक खुदावन के कहने के मुताबिक खुदावन के हुक्म को माना और जैसा खुदावन ने उनको कहा था उन्होंने वैसा ही किया। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले हम दुआ करें, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे खुदावंद, इनके घरानों को बरकत दे, अपनी हजूरी में बढ़ा खुदावंद, और फजल दे के जिस तरह हर रोज हम तेरे पाक कलाम को सब इकट्ठे मिलकर पढ़ते हैं, एहतियात करके इस पर अमल भी कर सकें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावंद तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद तो अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों को छू बड़ी कसरत से बरकत दे खुदावंद, इनकी सारी दरखास्तों को कबूल कर, इनके मुस्बत जवाब दे, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा खुदावंद तू हर एक को कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। कौम बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, नीचे पट्टी पर हमारे YouTube चैनल का नाम लिखा हुआ है, जो कि इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से है। आप जरूर खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अजीजों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा द वे ऑफ हेवन को सपोर्ट हो सके। सो कल फिर हम मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। और इसी तरह आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।